जिंदगी में सक्सेस को पाने के लिए बहुत से फेलियर से गुजरना पड़ता है, बहुत से रिजेक्शंस को सहन करना पड़ता है। तब कहीं जाके इंसान उस मुकाम पर पहुंचता है जिस मुकाम के सपने वो खुली आंखों से देखा करता था। कुछ ऐसा ही हुआ जुबिन नौटियाल के साथ। आज से ठीक 10 साल पहले सन 2011 में जुबिन नौटियाल एक्स फैक्टर नामक एक टैलेंट शो में ऑडिशन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन शायद वो उनका दिन नहीं था। वो बहुत ज्यादा नर्वस थे, इस वजह से वो उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाए जिस लेवल की उनसे उम्मीद थी, और इसी वजह से सोनू निगम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मेरी तरफ से ना है। लेकिन उन्होंने रिजेक्शन को पॉजिटिवली लिया, अपनी आवाज पे काम किया, रियाज किया, बहुत मेहनत की, और तब कहीं जाके वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर आज उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। गाइस, क्या आप भी जुबिन की आवाज को उतना ही पसंद करते हैं जितना कि हम? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। हमारे यहाँ घरों में 3 ब्लेड के पंखे लगाए जाते हैं, जबकि अमेरिका के घरों में 4 या 5 ब्लेड के पंखे लगते हैं। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्या आप जानते हैं? ये कोई डिजाइन की वजह से नहीं है, इसके पीछे भी एक पर्पस है। वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली अमेरिका के घरों में कमरे थोड़े बड़े होते हैं और वहां पर एसी भी लगे होते हैं, इसीलिए एसी की हवा को रूम में चारों तरफ फैलाने के लिए भारी 4 या 5 ब्लेड के पंखे लगते हैं, जो कि धीमे चलते हुए इस काम को आसानी से कर देते हैं। लेकिन इंडिया में ज्यादातर लोग एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, और यहां पर कमरे भी छोटे होते हैं। इसी वजह से ज्यादा हवा फेंकने वाले हल्के पंखे चाहिए, इसीलिए यहां पर 3 ब्लेड के पंखे इस्तेमाल किए जाते हैं। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं, और वहां पर इसी वजह से जान माल के खतरे से बचने के लिए बुलेट ट्रेन सिस्टम में सेंसिटिव सेस्मोमीटर लगाए गए हैं, जो इतने सेंसिटिव हैं कि भूकंप के आने से पहले उसकी जानकारी दे देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ 11 मार्च 2011 को, जब 8.9 तीव्रता के भूकंप की जानकारी एक सेस्मोमीटर ने 12 सेकंड पहले ही दे दी, और समय रहते 33 ट्रेनों को स्टॉप सिग्नल भेजा गया, जिसमें से 32 ट्रेनों को जान माल के खतरे से बचा लिया गया, और सिर्फ एक ट्रेन डीरेल हुई। गाइस, आपको सेस्मोमीटर की ये टेक्नोलॉजी कैसे लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपने कभी गौर किया है कि बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपको अपना बेस प्रोडक्ट सस्ते में बेच देती हैं, लेकिन उसकी एक्सेसरीज से वो आपसे मोटा मुनाफा कमा लेती हैं? कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल है जिलेट का, जिसका अगर आपने रेजर खरीद लिया तो रेजर तो आपको वो सस्ते में बेच देगी, लेकिन रेजर खरीदने के बाद आप उसकी ब्लेड तो चेंज करोगे क्योंकि वो खराब हो जाएगी, तो ब्लेड में जिलेट आपसे अच्छा मुनाफा कमा लेती है। दूसरा एग्जांपल है अमेज़न के किंडल का, जो आपको सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन किंडल सस्ते में मिलने से कुछ नहीं होता, उसमें बुक्स पढ़नी है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और वहीं से ही अमेज़न किंडल आपसे पैसा कमा लेता है। और तीसरा एग्जांपल है एचपी और कैनन के प्रिंटर्स, जो आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट में सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन वो मोटा मुनाफा कमाते हैं प्रिंटर की इंक से, क्योंकि आपको प्रिंटर में रिफिल करने के लिए इंक तो चाहिए, तो वहां से वो आपसे अच्छा मुनाफा कमा लेती हैं। गाइस, यही होती है कला, मुनाफा कमाने की या पैसा कमाने की। गाइस, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेके हमारे दिमाग में गलत फहमियां हैं। उनमें सबसे पहली है कि टोपी पहनने से हेयरफॉल होता है। जी नहीं, टोपी पहनने से हेयरफॉल नहीं होता। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हेयरफॉल एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, और अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेंगे तो हेयरफॉल की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी, इसीलिए अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करिए। दूसरी है साफ सफाई को लेके। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उनके आसपास की जगह, स्पेशली उनका घर, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम क्लीन, कहीं भी एक मिट्टी का कण भी नहीं दिखना चाहिए। देखिए, साफ सफाई सही बात है, होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा सफाई से आपको एलर्जी की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अक्सर जब आसमान में बिजली चमकती है तो हमें कहा जाता है कि आपको उस टाइम पे मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक मिथ है। मोबाइल के यूज करने का बिजली के गिरने से कोई लेना देना नहीं है। उसका सबसे पहला रीजन यह है कि आजकल के मोबाइलों में जो ज्यादातर कंपोनेंट्स हैं वो बिजली को अट्रैक्ट या कंडक्ट नहीं करते। दूसरा, मोबाइल रेडियो वेव पे काम करते हैं, जो कि ना ही तो बिजली को अट्रैक्ट करती है, ना ही बिजली को कंडक्ट करती है। लेकिन हाँ, अगर आप खुले मैदान में घूम रहे हैं और बिजली चमक रही है, और अगर आपके आसपास कोई टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि बिजली को अर्थ में जाने का रास्ता दे, तो आप पे बिजली के गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, भले आप मोबाइल को यूज करें या ना करें। तो फाइनली गाइज, अगर बिजली चमक रही है और आप घर पे या फिर कार में भी मोबाइल पे बात कर रहे हो, तो मोबाइल की वजह से आप पे बिजली गिरने वाली नहीं है। क्या इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।